किसी को अटैक आ जाता है ना, तो उस टाइम पे सिर्फ आप ही उनके भगवान हो, है ना। उस टाइम पे अपने पास ये नहीं रहता है कि हम जल्दी डॉक्टर को बुला लें, और डॉक्टर तुरंत तो आता नहीं है, जब तक वो आएगा जब तक आपके पास कुछ बचेगा नहीं। कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट मतलब क्या होता है? करना, ठीक है। और कोई कुछ काम कर रहा है उसको अरेस्ट कर लो तो अपने काम नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से हार्ट है, हार्ट को अरेस्ट कर लो तो हार्ट का जो काम रहता है वो नहीं कर पाएगा अपने काम, जिसका उसका क्या। तो अपने पास मुश्किल से 2-3 मिनट ही होते हैं जब अपन CPR कर सकते हैं, है ना। तो आपको समझिए CPR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये कहीं एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन जिंदगी के एग्जाम में जरूर आएगा, इसलिए अच्छे से सीखना। तो जितने लोग हैं सबको आना चाहिए, है ना। नहीं तो ऐसी कंडीशन है कि कोई नहीं बचा पाएगा। सिर्फ घर आप लोगों को, जो घर वालों को बचा पाओगे और घर वाले आपको बचा पाओगे। अगर मुझे को यहाँ अटैक आएगा तो कौन बचाएगा? उम्मीद करेंगे हमारा स्टाफ है, ये लोग कर दे हमारे लिए। अगर ये लोग नहीं कर पाए तो फिर क्या काम का? मुझे आना क्या काम का फिर, है ना। देखो जो इनका सिर रहेगा, सिर थोड़ा आपको ऐसा करना है, ऐसा, ठीक है। अपन फिर ऐसा देखेंगे, ऐसे अपन देख क्या रहे हैं, छाती, ठीक है। और जो सांस आ रही है वो अपन फील करेंगे और सुनेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर दीनदयाल साहू यहाँ पर कम्युनिटी आयुष मेडिकल ऑफिसर के पद पे पदस्थ हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ ही सालों से हार्ट अटैक के केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। एज तो लिमिटेड तो पहले था कि 50 साल के ऊपर आते थे, लेकिन अब 20 साल के ऊपर आने लगे हैं। तो आप लोगों की वीडियो दिखाता हूँ। अटैक भी कैसे आते हैं, जैसे डांस कर रही है लड़की, वो तुरंत गिर गई है। ये डांस करते करते तुरंत गिर जाते हैं। ये दादाजी बैठे हैं, तुरंत गिर रहे हैं। इसमें टाइम नहीं मिलता कि आप लोग कुछ कर सकें, है ना। ये बस ड्राइवर है, इसको अटैक आया तो वो तो गया, उसके साथ साथ दूसरों को भी ले गया साथ में। ये 4 लड़के जा रहे हैं, जो पीछे वाला है इसको अचानक सीने में दर्द होता है, अचानक गिर जाता है। ये वो टाइम है जब आपको टाइम ही नहीं मिलता, आपको पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है। कुछ अटैक ऐसे होते हैं उसको पता चलता है कि सीना दर्द हो रहा है, 1 दिन तक सीना दर्द होता रहता है, उसके बाद पेशेंट सीरियस हो जाता है। लेकिन इस टाइप के कार्डियक अरेस्ट में तुरंत हो जाता है। आपके पास सिर्फ 2-3 मिनट रहते हैं जब आप उसको बचा सकते हैं, लेकिन आप 2-3 मिनट के अंदर डॉक्टर के पास आप नहीं जा सकते हैं। अगर आप एम्बुलेंस को भी कॉल करते हैं तो वो भी आधा घंटे लगा देती है ना। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं ना। तो इसे अटैक आता है तो उस टाइम पे सिर्फ अपन लोग ही, कॉमन लोग जो रहते हैं वो लोग रहते हैं। जैसे अपन खड़े हैं, कोई साथी वाला उसको आ गया, जैसे घर में किसी को अटैक आ जाता है ना। तो उस टाइम पे सिर्फ आप ही उनके भगवान हो, है ना। उस टाइम पे अपने पास ये नहीं रहता है कि हम जल्दी डॉक्टर को बुला लें, और डॉक्टर तुरंत तो आता नहीं है, जब तक वो आएगा जब तक आपके पास कुछ बचेगा नहीं, है ना। इसलिए आज मैं आप लोगों को CPR यहाँ बताने के लिए आया हूँ कि आप पेशेंट को तुरंत कैसे रिकवर करें। आप कम से कम उस टाइम तक तो उसको जिंदा रख सकते जब तक कि आपको मेडिकल हेल्प ना मिल जाए, जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए, आप डॉक्टर तक ना पहुँच पाएँ। ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती किसी को। एक्चुअली इसको क्या है, सिलेबस में ऐड होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। अभी 2 हफ्ते पहले का केस है, एक उड़ीसा में शादी हो रही थी। अभी शायद आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, डांस से लड़की डांस करते करते तुरंत स्टेज पे गिर जाती है, और क्या होता है, उसकी तुरंत डेथ हो जाती है ना। ये डांस कर रही है, उसको कोई दिक्कत नहीं थी कि उसका सीने में दर्द हो रहा है, ऐसा कोई भी कुछ नहीं हो रहा था उसको। वो डांस करते करते अचानक गिर जाती है। अगर वहाँ पर किसी को CPR करना आता होता तो वो बच जाती, है ना। कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट मतलब क्या होता है बताओ कोई? अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना, ठीक है। अगर कोई कुछ काम कर रहा है उसको अरेस्ट कर लो तो वो अपने काम नहीं कर पाता है। इसी प्रकार से हार्ट है, हार्ट को अरेस्ट कर लो तो हार्ट का जो काम रहता है वो नहीं कर पाएगा अपने काम, जिसका उसका क्या काम रहता है, हार्ट का ब्लड को पंप करता है, अपने पूरे शरीर में पहुंचाता है ना। और ऑक्सीजन कोई पूरे ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाती है, वो सर्कुलेट करता है सब जगह। तो जिस प्रकार से अपन किसी को अरेस्ट कर लेते हैं तो वो कुछ काम नहीं कर पाता, उस प्रकार से अपना हार्ट अरेस्ट हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक वर्ड हार्ट के लिए आता है ना। जहाँ कार्डियक लिखा जाएगा समझो उसकी हार्ट से संबंधित बात हो रही है। जैसे कार्डियोलॉजिस्ट, जो डॉक्टर हार्ट वाले रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। जैसे कार्डियोमेगैली, कार्डियो लग गया, मेगैली मतलब अगर हार्ट की साइज बढ़ जाए तो क्या बोलते हैं? कार्डियोमेगैली। मतलब जहाँ वो कार्डियो लगेगा तो वो हार्ट की बात हो रही है ना। अब इतना आप लोग समझ जाओगे, जहाँ भी लगा कार्डियो तो समझ जाओगे हार्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब इसमें CPR, है ना। C फॉर, C से क्या बनेगा? कार्डियो, P से पल्मोनरी, R से रिससिटेशन, ठीक है। CPR। अब कार्डियो मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया क्या होता है, ठीक। और अगर पल्मोनरी आता है वर्ड तो उसका मतलब होता है कि लंग से संबंधित है, फेफड़ों से संबंधित है। पल्मोनरी उसी के लिए वर्ड यूज होता है ना। तो कार्डियो हो गया, पल्मोनरी हुआ, रिससिटेशन मतलब फिर से जीवित करना, पुनर्जीवन, ठीक है। तो अपन यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हार्ट को और लंग्स को क्या करने वाले हैं, पुनर्जीवित करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि 1 घंटे बाद आप पुनर्जीवित कर, अगर कोई मर गया तो 1 घंटे बाद आप पहुँच के CPR करने लगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है वो, है ना। इसको तो अपने पास मुश्किल से 2-3 मिनट ही होते हैं जब अपन CPR कर सकते हैं, है ना। तो आप लोग समझिए CPR का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है।
ये कहीं एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ज़िंदगी के एग्जाम में जरूर आएगा। इसलिए अच्छे से सीखना, ना समझ में आए तो 1000 बार पूछो, है ना, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं पता कोई आप लोगों को सिखाने वाला है। नॉर्मली अगर किसी को चक्कर आके गिर जाता है तो आप लोग क्या करते हैं? पानी पिलाते हैं ना। हाँ, रखना, अगर जिसको जो बेहोश हो गया है, अगर आप उसको पानी पिलाएंगे, होश हो रहा है तो उसको तुरंत पानी ना पिलाए। अगर वो थोड़ा बहुत होश में है, अगर वो रेस्पॉन्स कर रहा है तो ही आपको पानी पिलाना है। अगर बेहोश हो गया, आप उसको जगाओ, थोड़ा थप्पड़ मार के देखो, बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसको पानी मत पिलाना, नहीं तो आप वैसे ही मार डालोगे उसको, कहोगे पता नहीं क्या हो गया, है ना। तो उसको अपन को तुरंत पानी नहीं देना है। जैसे कोई जा रहा है और तुरंत गिर गया, ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, उसके पास जाएंगे, तुरंत जाना है, ऐसा नहीं कि अभी भीड़ लग गई है तो अब थोड़ी देर से जाएंगे, आपके पास सिर्फ 3-4 मिनट हैं, तो उसी हिसाब से आपको जाना है ना। अगर कोई गिरा तुरंत जाना है आपको, ठीक है। आप तो फिर अपन क्या करेंगे, जाके सबसे पहले उसको जगाएंगे, कोशिश करेंगे कि रेस्पॉन्स करे, है ना। अपन को अब ये देखना है कि जिंदा है कि मर गया है, सीधा सीधा है कि अपन को ये देखना है कि जिंदा है कि मर गया, ठीक है। तो अपन गए, उसको हिलाएंगे, अगर जिसको गिर गया है हिलाएंगे, उसको बोलेंगे भैया दादा जो भी हैं, ठीक है, अच्छे तेज जलाएंगे। अगर फिर भी रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो अपना पहला स्टेप यही हो गया कि अपन को उसको क्या करना है, हिला के अपन को रेस्पॉन्स लेना है कि वो मतलब रेस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इसके बाद अपन को देखना है उसकी सांस चल रही कि नहीं, ठीक है। अब सांस चल रही कि नहीं ये कैसे देखेंगे, बताओ कैसे देखेंगे? हाँ, कैसे देखेंगे? जोर से बोलो, जोर से। हाँ, अरे वो तो हार्ट के लिए नस है, सांस कैसे देखोगे, सांस चल रही कि नहीं? नाक से कैसे देखोगे? हैं? बताओ बताओ, जिसको आता है बताओ, खड़े होके बताओ। यहाँ से अपन पल्स देखते हैं, यहाँ हार्ट चल रहा है, देखो अपनी जो हार्ट वाली मशीन है वो अपन यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से देख लेंगे, ठीक है, यहाँ से भी देख लेंगे, बहुत सारी जगह बताएंगे अभी हम। अभी सिर्फ लंग से बताओ कि आपकी मतलब आप सांस ले रहे हैं कि नहीं, वो कैसे देखेंगे? देखो अगर सांस नहीं चलती है, ठीक है, तो अपन को क्या करना है, जैसे पेशेंट लेटा है, ठीक है, ये मान के चलो उसका चेहरा है, मुंह है ना, तो अपन कान लगाएंगे कहाँ, उसके मुंह और नाक के यहाँ क्या लगाएंगे, कान, ठीक है। और अपनी आंखें कहाँ रहेंगी, उसके छाती पर, चेस्ट पे, ठीक है। जब अपन सांस लेते हैं तो ऐसे ऐसे होता है ना थोड़ा थोड़ा, ठीक है, तो उससे अपन पता चलेगा कि सांस ले रहा है। और जो सांस लेगा तो अपन को कान से, उसकी जो नाक से वो हवा छोड़ेगा, उसका फील होगा और सुनाई भी देगा, ठीक है। अपन एक ही चीज़ से 2-3 चीज़ें देख रहे हैं, एक तो आप देख क्या रहे हैं, उसकी छाती चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है, मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, और सुन क्या रहे हैं अपन, और फील क्या कर रहे हैं, है ना। यहाँ 3 चीज़ें हो रही हैं, एक देखना, एक फील करना, है ना, एक सुनना, 3 चीज़ें हो रही है एक साथ। और आपको ये तुरंत करना है, 2-3 मतलब आपके 10 सेकंड के अंदर ही करना है ये सब कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं कि आराम से बैठे हैं आ रही कि नहीं आ रही, है ना, ऐसा नहीं करना है। तो ये चीज़ें हैं जो अपन नॉर्मली अभी भी सीख सकते हैं, है ना। आप बार बार सीखोगे, ट्रेंड हो जाएगी, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं रहती है। तो सी फॉर हाँ, कार्डियक मतलब कैसे देखेंगे फिर, मतलब उसका हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये कैसे देखेंगे? पल्स से, है ना। तो पल्स कहाँ कहाँ से देखते हैं? कोई एक जिसको आता है वही, कोई भी खड़े होकर बताओ कहाँ कहाँ से, बताओ बताओ। हाँ, ठीक 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 है, आप लोग ये दोनों ही देख लो, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। वैसे पल्स बहुत सी जगह से देखते हैं अपन, है ना। सबसे पहले अपन यहाँ से पल्स देखते हैं, ठीक है, यहाँ वाली, ठीक है। आप ऐसे उंगली रखोगे, यहाँ से पकड़ोगे और इस टाइप से आपको उंगली रखना है, रखो सब लोग। और जिसको पल्स नहीं मिलेगी उसको हम बताएंगे फिर, ठीक है, मतलब जिंदा ही नहीं है जिसकी पल्स नहीं मिली तो आ रही है, ठीक है ना, आ रही है ना सबकी, किसकी नहीं आ रही है? देखो ये अंगूठा है, ठीक है, अंगूठे के नीचे चले जाओ, बिल्कुल सीधे 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 यहाँ आ जाओ, आ गए, आ रही है नहीं आ रही, सबकी आ रही ना, ठीक है ना। एक तो पल्स यहाँ से मिल जाती है, ये 1 मिनट में कितने बार चलती है, कितनी होती है?
पल्स रेट कितनी होती है? हाँ कितनी 70 कितनी? पहुंच गए हो, सही जगह पहुंचो जल्दी। हाँ 72, ठीक है 72 होती है, लेकिन 72 हुई है ज़रूरी नहीं है ना। तो ये तो बस एक नॉर्मली मार्किंग दे दी है कि 72 होनी चाहिए, लेकिन सबके ऊपर नीचे आती है। तो अपन नॉर्मल कब मानते हैं? 60 से लेकर 100 के बीच में है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ घड़ी, हाँ घड़ी लगी है ना, आप सब लोग पल्स देखना अभी, ठीक है। ये सेकंड वाला कांटा 12 पे आएगा ना, तो आप सब लोग अपनी पल्स काउंट करना। चलो हाथ रखो जल्दी जल्दी, फिर बताना किसकी कितनी चल रही है। जब 12 पे चला जाए उसके बाद ये सेकंड वाला है ना, अब काउंट करो सब लोग। गिनना है उसको, काउंट करो, काउंट। अभी पता चल जाएगा किसका कितना चल रहा है हार्ट। छह पे स्टॉप कर देना, स्टॉप करो, ठीक है। अभी अपन ने सिर्फ आधे मिनट के लिए है, अपन को लेना है 1 मिनट की, ठीक है। लेकिन अपन आधे मिनट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मिनट का आ जाएगा अपना रेशो, ठीक है। हाँ तो 6 पे कितना आया, किसका कितना आया? हाँ 53। तुम्हारे 1 मिनट में तो तुम्हारे 100 से ऊपर पहुँच गई। 1 मिनट में अपनी 60 से 100 के बीच में रहेगी, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू उसकी 72 है, 1 मिनट की है वो, ठीक है। और अपन ने यहाँ लिया है आधा मिनट, ठीक है। आधा मिनट को अपन डबल कर देंगे तो 1 मिनट का आ जाएगा। मालूम पड़ा कि 40 आ रही है आधा मिनट की, तो दोगुनी कर दो, 1 मिनट में हो जाएगी 80, है ना, इस टाइप से। हाँ एक और यहाँ रहती है एक पल्स, है ना, ये इसको रेडियल पल्स बोलते हैं ना। यहाँ पर ये रेडियल में, यहाँ रेडियस बोन रहती है, यहाँ पर रेडियल आर्टरी निकलती है। ठीक है, उससे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, सीधा अंगूठे के नीचे आ जाओ, ठीक है। पढ़ाई लिखाई के चक्कर में फिर सब भूल जाते हैं, इसलिए सीधा सीधा अंगूठे के नीचे आओ, यहाँ देखना है, ठीक है। और एक एक गले की यहाँ मिलती है, ठीक है। यहाँ वाले देखो आ रही है, यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, किसी किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी, अच्छे ध्यान से यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ तो जल्दी आ जाती है, हाँ यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। आ रही ना सबकी, किसी की रुक तो नहीं रही, आ रही ना सबकी, है ना। तो अपन ने 2 जगह से पल्स लेना देख लिया, ठीक है। यहाँ से ही पता चलता है, लेकिन इतना ज़्यादा अपन को ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, तो सब लोग सब भूल जाओगे फिर, ठीक है। घर तक जाते जाते पता नहीं कहीं की होगी पल्स, सब भूल गए फिर, इसलिए जितना जरूरत उतना देखो अभी, ठीक है। अपन ने अब लंग्स भी देख लिए, हार्ट भी देख लिया, ठीक है। अगर लंग्स और हार्ट चल रहे हैं तो कुछ नहीं करना, आराम से लेटा दो कि ठीक है नॉर्मल चक्कर आए थे, ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। फिर पानी वानी पिलाना हो तो उसको थोड़ा वो बोले कि हाँ हाँ तो पिला दो, ठीक है। और अगर पानी वानी कुछ ना, अगर कुछ रेस्पॉन्स नहीं कर रहा तो पानी वानी बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। अब पता चल गया भाई, अगर हार्ट नहीं चल रहा तो वो भी अपन ने देख लिया, लंग्स भी नहीं चल रहा वो भी देख लिया। अब यहाँ से काम होता है CPR का चालू। 2 अपना कंफर्म हो गया, उसका हार्ट भी नहीं चल रहा है और लंग्स भी नहीं चल रहा है, दोनों बंद हो गए हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या करोगे? अगर आपके कोई पास में है तो उससे बोलोगे भाई 108 को फ़ोन लगाओ जल्दी, ठीक है। और नहीं तो फिर अगर आप ही अकेले हो तो मोबाइल को रखो जल्दी नीचे और टक टक टक, ठीक है। ये मतलब कान में लगाए हैं, 5 मिनट तक घंटी जा रही है, उठा रहे हैं फिर फ़ोन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। नीचे रखो, ऐसा ऐसा 108 डायल किया, लाउड स्पीकर पकड़ो, बाजू में रख दो, ठीक है। और अपन को CPR तुरंत चालू करना है फिर, ठीक है। अब CPR में अपन कैसे क्या करेंगे, है ना। हार्ट की लोकेशन क्या बताई थी आप लोगों ने? लेफ्ट साइड, है ना। तो अपना लेफ्ट साइड ये रहता है, लेकिन अपन जो CPR करते हैं वो अपन सेंटर में करते हैं, क्योंकि याद रखें, है ना। ये स्टर्नम बोन कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक रहती है, इसके नीचे जाओ तो यहाँ पर दबने लगता है, दबाओ सब लोग। यहाँ गड्ढा दिख रहा है ना बीच में, पेट के ऊपर यहाँ दिख रहा है ना, तो ये इसके ऊपर जो है ये स्टर्नम वाली बोन है, सेंटर में रहती है बिल्कुल, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। आ रहा है ना सबको, दिख रहा है ना। इसी पे तो पूरा मैंने अपन को काम करना है, इसलिए दिखना जरूरी है, नहीं तुम कहीं भी पेट दबा के आ जाओ उसका, कहोगे मर गया। ठीक है, नहीं आ रहा समझ में, अच्छे से पूछो, आ रहा है ना समझ में, ठीक है। ये यहाँ से नीचे का ये सेंटर में, यहाँ देखो दबाते जाओ, जहाँ उंगली घुस जाए वो तुम्हारा यहाँ काम खत्म, ठीक है। यहाँ अब यहाँ अपना ये स्टर्नम हो गया इतना, ठीक है। जो है पूरा प्रैक्टिकली है, आप पूरा सब कुछ फील करके देखो, है ना। ये स्टर्नम कहलाता है। तो स्टर्नम का जो लोअर पार्ट रहता है यहाँ पर को CPR देना है, ठीक है।
तो अब आपने स्टर्नम भी देख लिया उसका कहाँ है ना। और अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो ये जो नंबर रहते हैं उसके सीधे जाओ यहाँ, और यहाँ से सीधे जाओ यहाँ, जहाँ 2 पॉइंट मिलते हैं वहाँ CPR देना है। वैसे ये सबसे अच्छा है कि नीचे जाओ, देखो कि यहाँ खाली पेट दिख रहा है यहाँ, तो उसके ऊपर वो स्टर्नम है, तो उसी को दबाना है अपन को, ठीक है। तो अब अपन को CPR देना है। यदि कोई डल्लाप के गद्दे पर लेटा है तो उसको नीचे लेटा लेना, क्योंकि अपन जब CPR देंगे ना तो उसको अच्छे से फोर्स नहीं लगेगा, तो वो अच्छे से पंप नहीं कर पाएगा। इसके लिए उसको हार्ड सरफेस पे अपन को लेटाना है, या नीचे लेटा दो, सीधी बात, नीचे लेटाओ तो अपन को CPR करना है। अब CPR कैसे करना है किसी को पता? कैसे चलो बताओ, किसको पता है? आप लोग तो बहुत होशियार है, सबको पता है मतलब है। बताओ कैसे देते हैं CPR? खड़े होकर बताओ, जल्दी बताओ कैसे देते हैं। जितना आता है उतना बताओ, संशोधन हम कर देंगे, ठीक है। बताओ जल्दी। नहीं पता तो ऐसे क्या डांस करोगे वहाँ जाके? है जो भी नॉलेज लो उसको पूरा लिया करो, नहीं तो वो कहते हैं ना आधे घर वो कौन सा है, आधे जल गगरी झलकत जाए, वो किसी काम की नहीं रहती है। फिर अब तुमने CPR सीखा भी और नहीं भी पता तो फिर क्या मतलब का सीखा, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, आज मैं सिखा रहा हूँ, आगे नहीं भरोसा तो कोई सिखाएगा, इसलिए अच्छे से सीख के जाओ आज, ठीक है। पेशेंट को अपन ने लिटा लिया, ठीक है। अब पेशेंट के बाजू में अपन को बैठना है, ठीक है, घुटने टेक के बैठना है, और अपने जो हाथ रहते हैं, ठीक है, उसको अपन को ऐसे करना है, ठीक है। और बीच में से अपन ये जो ऐसा हो रहा है ना, इसको लॉक करना है, ठीक है, समझ गए। और पेशेंट को लिटा दिया है, स्टर्नम आपको हमने बता दिया कहाँ अपन को इसको दबाना है, ठीक है, कहाँ अपन को प्रेशर देना है। अब ये लॉक हो गया अपना। लॉक हो जाने के बाद आपको, आप जब आप दबाओगे ना ऐसा, तो ऐसा नहीं दबाना है, आपको ऐसे दबाना है। जो प्रेशर आएगा अपने कंधों से, पूरी बॉडी का प्रेशर आएगा जो उसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है, समझ गए, है ना। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे ना तो ये जो साकप रहते हैं ना बाइक के, तो झटके नहीं लग पाते हैं, धक्के नहीं लगते हैं ना, ये उसका काम करेगा। अब तुमने ऐसा कर दिया तो आप जो फोर्स दे रहे हो उसके हार्ट तक पहुँचेगा ही नहीं, पहुँचेगा तो कम पहुँचेगा। तो अपन को ये लॉक कर देना, यहाँ से लॉक कर दो, भूल जाओ यहाँ तुम्हारा कोई जॉइंट है, इसको लॉक कर देना बिल्कुल, है ना। फिर अपन ने ऐसा किया, ठीक है, उसको चेस्ट पे रखा और ऐसे देना है, ठीक है। वीडियो दिखाएंगे उसकी, ठीक है। अब ये कब तक देना है? हाँ याद है, खांसी ना आ जाए, सांस, अच्छा ठीक। हाँ, और अगर सांस नहीं आ रही है तो थोड़ी बहुत आई, फिर चली गई, फिर आई, तो है। देखो इसमें क्या रहता है, आपको CPR देना है, उसके साथ साथ आपको चेक भी करना है, ठीक है। अपन ने आपको वीडियो दिखाता हूँ, देखो ये दादाजी हैं, गार्डन में सुबह घूमने गए हैं, ठीक है। अब देखो कार्डियक अरेस्ट कैसे होता है, अटैक कैसे आता है ना। ये अचानक खड़े हो गए, जब अटैक आता है तो थोड़ा बहुत ही पता चलता है कुछ हो रहा है, अपन को तुरंत गिर जाते हैं, है ना। ये तुरंत गिर गए, है ना। इन मैडम को पता था CPR कैसे करते हैं, तो उन्हें अभी हिलाया ना, ऐसे किया, वो ध्यान से देखो, ठीक है। इन्हें सीधा फिर फोन लगाया, है ना। इन्हें मुंह से देखा, देखो यहाँ देखो, ये जो कान से सुन रही है, ठीक है ना। और यहीं से उसका सेंसेशन पता चलेगा, जैसे नाक से हवा निकलती गरम लगती है, ठीक है। तो ऐसा ये चेस्ट देखेगी, यहाँ इसकी नज़र यहाँ पे है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, आवाज़ कम है क्या? चलो देखो, हर रोज एक आनंद भरी सुबह होती है, पर हर दिन एक जैसे ना। बीमारी हमें कब कहाँ जकड़ लेती है हमें पता ही नहीं चलता। ये रेसो पहले का था कि बुढ़ापे में आ रहे हैं अटैक, है ना। अब 20 साल के बाद कभी भी किसी को भी आ सकता है। आसपास की जगह सुरक्षित तो है, पड़ा हुआ व्यक्ति के कंधे पर जोर से मार के ऊंची आवाज में उनसे पूछिए आप ठीक तो है। अगर वो व्यक्ति जवाब ना दे, तुरंत जीवन आपका इस्तेमाल करके एम्बुलेंस बुलाइए। वहाँ जीवन चलते हुए अपने हाथ सीधा 108 लगाओ। देखकर अंदाजा लगाइए वो सांस ले रहे हैं या नहीं। अगर आपको लगे कि वो सांस नहीं ले रहे हैं तो तुरंत CPR शुरू कीजिए। आपके सीधे हाथ की एड़ी को छाती के केंद्र में रखें और दूसरे हाथ को उस हाथ पे रखें, उंगलियों को फंसा लीजिए, अपनी बाहों को सीधा रखें और अपने कंधों को बाहों के ठीक ऊपर स्थित कीजिए। कोहनी को मोड़िएगा मत। ऐसे आया समझ में? ये कोहनी को मोड़ना नहीं है, ठीक है। और इसका जो ये रहता है ना, इसको अपन को उस पर रखना है, स्टर्नम पे, जो सेंटर बताया मैंने, ठीक है। दबाइए कि छाती 5 सेंटीमीटर तक दब जाए। 1 मिनट में हाँ देखो कितना दबाना है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर कितना होता है, कितना होता है 5 सेंटीमीटर कितना होता है?
हैं, इतने में तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक जो स्केल रहता है ना वो इतना रहता है, कितने सेंटीमीटर का रहता है वो? 15 का रहता है ना, उसमें से 5 देख लो कितना आएगा, इतना इतना आएगा और कितना आएगा, है कि नहीं, है ना। तो अपन को ऐसे भी नहीं दबाना कि बिल्कुल चढ़ गया उसके ऊपर, यहाँ से दबा रहा तो हार्ड उस साइड निकल आया, इतना भी नहीं दबाना है, ठीक है। तो इसका ने दिया है कि आपको 5 से 6 सेंटीमीटर ही दबाना चाहिए, ठीक है। और अगर कम दबाया, 1 या 2 सेंटीमीटर दबाया तो कैसे काम चलेगा? जो पंप पे कुछ भी रहता है जिसको अपन दबाते हैं उसका पूरा ब्लड बाहर नहीं निकलेगा, है ना। वो भी हम वीडियो दिखाएंगे अभी। 100 से 120 बार दबाएं, 30 बार जोर से, और है ना। 1 मिनट में कितना? 100 से 120 बार दबाना है, ठीक है। दबाने के बाद 2 बार आपके मुंह से बड़ा हुआ व्यक्ति के मुंह में सांस भरें। बड़ा हुआ व्यक्ति का मुंह खोलने के लिए उनके जबड़े को पकड़ें और गर्दन। देखो अब इनको सांस भी देना है। अगर तुम CPR कर रहे हो, ठीक है, आपने हार्ट तो चालू कर दिया, ठीक है, थोड़ा तो वहाँ से प्रेशर अपने लंग्स पे भी जाएगा, लेकिन उसको सांस भी देना जरूरी है। तो अपन को सांस मुंह से देना है, ठीक है, माउथ टू माउथ, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, अगर आप सांस दे रहे हो, अगर मुंह से आप दे रहे हो, है ना, और अगर नाक बंद नहीं किया आपने, जो आप मुंह से दे रहे हो वो नाक से बाहर आ जाएगी, वो फेफड़े तक जाएगी नहीं, ठीक है। तो वो नाक इसको पहले अपन बंद करना है, की तरफ उठाएं। उस व्यक्ति के नाक को बंद करके 1 सेकंड में 1 बार के हिसाब से 2 बार उसके मुंह में हवा भरिए, फिर छाती के जलन को भरिए। इस तरह 30 बार ठीक है। जाइए और 30 बार दबाना है, CPR करना है, और 2 बार सांस देना है, ठीक है। कितनी बार दबाना है? 30 बार। सांस कितनी बार देना है? 2 बार। ठीक है। सांस 120 वाला वो नहीं वो तो चलेगा, वो उन्होंने बता दिया सीधा। अभी मैंने क्या बताया कि 1 मिनट में कितना 72 पल्स कितनी चलती है? 72। लेकिन हम 1 मिनट के लिए नहीं बैठ पाएंगे ना वहाँ, तो आधा मिनट का कर लिया अपन ने। हाँ, तो उन्होंने कम उसका टाइम दिया, उन्होंने 1 मिनट के आधा कर दिया उसमें, ठीक है, उसका कम कर दिया उन्होंने, क्योंकि अपन को सांस भी तो देना है ना। तो अपन ने हाँ सांस भी देना है और वो CPR भी करना है। तो 30 बार अपन ने CPR कर दिया। नहीं 30 बार ही दबाना है पहले स्टार्ट में। उन्होंने एक रेशो दे दिया कि भैया 1 मिनट में आपको 100 बार दबाना है, ठीक है। अब आप 100 को इस टाइप से एडजस्ट करो कि 30 में आपका कन्वर्ट हो जाए। इतने टाइम में कि आप 30 बार दबा लो, उसके बाद आप जल्दी 2 बार सांस दे दो, उसके बाद फिर 30 बार दबाओ, ऐसा चलने दो, रेगुलर चलेगा ऐसा, ठीक है। लेकिन सांस वाला लफड़ा ये रहता है कि आजकल कोई करना नहीं चाहता कि यार मुंह से मुंह कौन लगाए, है ना। तो फिर इसके लिए है कि भाई आप CPR ही देते रहो, ठीक है। अगर आप मुंह से ब्रीथ नहीं दे सकते तो कम से कम CPR तो चलने दो। 2 बार मुंह में हवा भरते जाइए, तब तक ये जारी रखिए जब तक कि उस व्यक्ति में कोई हरकत ना हो या आपातकालीन सेवा कर्मी वहां पहुंच ना जाए। कब तक रखेंगे अपन चालू? एम्बुलेंस ना आ जाए, या फिर जब तक कि वो होश में ना आया, हरकत कुछ ना करे, ठीक है। अगर हरकत कुछ नहीं कर रहा तो आप कंटिन्यू रखो, और पल्स BP ये सब आप देखते जाओ। BP तो नहीं देख पाओगे, पल्स देखते जाओ, है ना। भरने में अगर असुविधा हो तो छाती को दबाना जारी रखिए। जीवन आपके Your heart suddenly and unexpectedly stops beating effectively and blood flow stops. ये अटैक आता है, ब्लड फ्लो, पूरा जो ब्लड जा रहा था वो रुक गया, Vital ठीक है। organs and our heart. दिख रहा है ना इसमें रेड रुक गया पूरा। Beginning CPR is the person's only chance of survival. Brain damage will start to set जब ब्लड सर्कुलेशन हो जाता तो ब्रेन डैमेज होने लगता है, brain damage है ना। becomes irreversible. जैसे कि अपन खेत है अपना, ठीक है, खेत में अपन पानी देते हैं। अगर पानी देना मतलब सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन मान लो अपने बॉडी में, ठीक है। और जैसे खेत है उसको अपन ब्रेन मान लो, ठीक है ना। और ब्रेन और अपने जितने बॉडी के पार्ट्स होते हैं सभी जगह एक साथ सर्कुलेशन होता है ना। और जैसे कर अपन खेतों में पाइप लाइन काट दें, बंद कर दें, ठीक है, या मोटर खराब हुई, पानी पहुंच नहीं पा रहा है वहाँ तक, तो क्या होगा? पेड़ हैं जो क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे, मर जाएंगे। उसमें ये रहेगा कि भैया आज नहीं हो रहा, 3, 4, 5, 6, 10, 15 दिन बाद मरेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें 5 महीने मतलब 3-4 मिनट पेशेंट चला जाता है। The power to save a life is truly in your hands. है ना। Performing इसमें CPR कर रहा है ना। Two critical things. 1, compressions move oxygenated blood to the brain to keep the brain alive. And 2, compressions keep blood and oxygen moving to the heart muscle itself. ब्लड के साथ ऑक्सीजन जाती है ना ब्रेन तक पूरे बॉडी में। Normal electrical rhythm after a shock is delivered. As you begin compressions, you are creating an artificial pump and doing the work of the heart manually. इसको देखो हार्ट कर रहा है तो ब्लड सभी जगह सर्कुलेट होने लगा, देखो हो रहा है ना, System, which will move blood around the है ना। heart. इसमें 30 बार करके अपन को तुरंत फिर सांस देना है, उसके मुंह में ऑक्सीजन पहुंचे। अपन वो क्यों दे रहा है? ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए दे रहा है ना। Push hard and push fast to build the pressure up, देखो। which keeps blood going to the brain. Pushing down at least 2 inches देखो allows अगर आप पुश डाउन करोगे, कम पुश करोगे, ठीक है, अपन क्या बोला था 5 से 6 सेंटीमीटर, है ना। 100 to 100 अगर आप कम करोगे तो ब्रेन तक खून पहुंचेगा ही नहीं। necessary to keep blood pumping. Let's see what happens when we take our hands off the chest. Blood stops moving to the brain. आपने CPR करना बंद कर दिया तो ब्लड यहाँ था वो यहीं रह गया, ऊपर जा ही नहीं रहा है, देखो रुक गया पूरा। Your hands off the chest to deliver breaths or switching roles. It is critical to minimize time off the chest. Watch what happens when we don't push deep enough. देखो कम वो CPR कर रहा है, सही से नहीं दबा रहा है तो ब्लड नहीं आ रहा है ब्रेन तक, यहीं जा रहा है, पूरी बॉडी में फैल ही नहीं रहा है। Push fast enough.
when we push too fast. The heart does not have time to refill with blood, therefore not enough blood gets pumped out. Watch what happens when we don't allow the body to decompress and allow the chest to fully recoil. The heart does not have a chance to refill with blood. अपन इतना दबाते हैं 5 सेंटीमीटर, जिससे जो हार्ट रहता है वो पूरा, जैसे ऐसा हार्ट है ना, हार्ट तो सभी को पता होगा, सब ऐसा बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है वो, है ना, ठीक है। तो जो हार्ट रहता है ना, अगर अपन अच्छे से दबाएंगे तो पूरा खाली होगा, ठीक है, और जब छोड़ेंगे तो पूरा ऐसा आ जाएगा, तो उसका जितना ब्लड है वो सर्कुलेट हो जाएगा बॉडी में और जैसे नया आता जाएगा, है ना। अगर आप कम दबाओगे तो इतना हुआ, जो पहले का ब्लड था वो यहीं रह गया, आगे बढ़ा ही नहीं, है ना, तो इस कारण से वो पर कम चांस रहते हैं वो रिकवर कर पाए। Therefore, no blood gets pumped out. So remember, the key purpose of delivering compressions is to keep oxygenated blood moving within the heart and up to the brain to keep the brain alive. We need to push hard and push fast in the center of the chest. सेंटर ऑफ द चेस्ट, है ना, चेस्ट के सेंटर में दबाना है ना। What's not okay is allowing the brain to die from a lack of oxygen. So remember, you are their only hope. Do the best you can and don't give up until medical help arrives or an AED is present. ये जब तक करते रहेंगे जब तक कि मेडिकल हेल्प ना आ जाए। लोकेशन याद होगी सबको, लोकेशन याद हो गई, कहाँ करना है CPR। किसी कोई डाउट, किसी को डाउट है तो इसको देख लो एक बार, है ना। देखो ये चेस्ट है, ठीक है, अपन सीधा सीधा देखो, ये जो निप्पल है ना, तो सीधा सीधा निप्पल के बीच में अपन कर सकते हैं, और यहाँ से जो सीधी लाइन आ रही है, जहाँ दोनों मिलेंगे वहाँ करना है। या बस सीधा सीधा है कि पेट के ऊपर जाओ, जहाँ से हड्डी स्टार्ट होती है उसके ऊपर लग जाओ, सीधी बात है ना। है रेड पालसी रेडियल पालसी बोलते हैं, ठीक है। देखो पल्स अपन कहाँ कहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, दिख रहा है, पीछे वालों को नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है अब, ठीक है। अपन ने यहाँ से देखी रेडियल, ठीक है, और जो यहाँ वाली वो कैरोटिड है, ये वाली, ठीक है। नाम रहे तो ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस है वो याद रहना चाहिए, नाम कोई नहीं पूछने वाला तुमसे, ठीक है, वो जनरली बता रहे हैं। एक यहाँ से भी रहती है, ठीक है, यहाँ पर टेम्पोरल बोन होती है ना, एक यहाँ, हाँ वो रहता है ना, किसी का सर दर्द हो रहा है, बहुत टेंशन हो गई थी, यहाँ की नस ऐसे 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 होने लगती है, यहाँ कई तरह हमारी नस फट रही बहुत, यहाँ फील हो रही है, अभी दवा यहाँ फील हो, यहाँ पता चलेगा, यहाँ पे कान के बाजू में रहती है। मिल रही किसी को? होशियार हो आप लोग सभी सब मिलता है, ठीक है। ये फीमोरल वाली है ना, ये जांग पे मिलती है, ये क्या समझ में, किसी कोई डाउट? चलो कोई लोग, एक लोग खड़े हो जाओ और बताओ क्या क्या किया आज अपन ने। हाँ, कोई आया गिर गया बेहोश हो गया तो आप लोग क्या क्या करोगे? यहाँ बताओगे तो ही तुम लोग कर पाओगे, ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं करने वाले हो। हाँ, एक 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 मधुमक्खी ऐसे मत बनाओ, एक 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 कोई बताओ है जो पूरा प्रोसेस बताएगा उसको अश्वगंधा का हम प्लांट देंगे, बुलाए हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या करता है हम बताएंगे अभी, ठीक है। बताओ जल्दी कोई, देखो ये, हाँ चलो बताओ, हाँ अब पानी तो वहाँ पर मिलना नहीं है, ठीक है, जब तक कोई लोटा लेके आएगा जब तक निपट जाएगा। हवा भी नहीं करना है वहाँ, तुम्हें तो सीधे सीधे देखना है, ठीक है। क्या क्या देखोगी? कोई गिर गया अपन उससे बोलेंगे भैया दादा जो भी है वो, कोई दादा है तो दादा बोल दिया, हिला दिया अच्छे तेज जैसे ऐसे मड़वा जैसा हिला दिया, ठीक है ना। और उसके बाद उनसे रेस्पॉन्स नहीं किया तो फिर क्या करेंगे अब? अब दो चीज़ें हैं ना, दो मशीन है अपने पास, दो मशीन चेक करनी है ना अपन को। हाँ, एक पल्स देखना है और एक सांस देखनी है, ठीक है। तो सांस कैसे देखोगे? सांस 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 ऐसे थोड़ा, ये तो आप पल्स देखते हो, ठीक है। हाँ हाँ, एक खड़े होकर बताओ, खड़े उसका साथ दो, कोई कोई भी साथ दो, उसके साथ हो खड़ी जो उसे पता। वो फील भी कर लेंगे वहाँ से, है ना, गुड, ऐसा करना है, ठीक है। आगे पार्ट पीछे सपाट मत करना है, ठीक है। देखो एक, चलो तुम लोगों को थोड़ा बताएं, है ना, आप लोगों को ये लग रहा है कि लेक्चर है, ये लेक्चर नहीं है। अगर कल को आपके घर में किसी को हो गया तो आप लोग मुंह धर के रोगे और कुछ नहीं करोगे, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को समझा दिया, और उस टाइम पे नहीं कर पाया आप लोग तो जिंदगी भर तो पहले बात पछताओगे कि यार हम हमारे घर वालों को नहीं बचा पाए, ठीक है। डॉक्टर बहुत लेट आएगा, कोई नहीं आने वाला, इसलिए तो आप लोगों को समझा रहे हैं कम से कम अपने घर वालों को बचा लो, और किसी को ना बचा पाओ तो तुम घर तो बचा लो। तुम जितनों को सिखा सको उनको सिखा दो। ऐसा ही है कि आपको घर पे भी ये सिखाना है, ठीक है। ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही ना वो हम चैनल पर डाल देंगे, यूट्यूब चैनल पर, आप उस पर पूरा देखना, घर वालों को भी सिखाना है आपको। इसलिए हमने बिल्कुल सिंपल वे में समझाया
ना तो यहाँ पर मैंने कुछ ऐसे नाम लिए कि आपको याद करना हो, कुछ याद नहीं है, हार्ट मार्ट कुछ याद नहीं है। जो आप लैंग्वेज समझते हो उस लैंग्वेज में मैंने समझाया है। ज़्यादा मैंने मेडिकल वाली लैंग्वेज यूज नहीं की है, इसीलिए है ना। अगर आप लोग साइंस के बच्चे होते तो मैं पूरी मेडिकल लैंग्वेज बताता था पूरी। इसलिए मैंने मैडम से कल पूछ लिया था अपने यहाँ कौन से बच्चे हैं, इसलिए मैंने बिल्कुल ऐसा बताया कि आप लोग घर पर भी सिखा सको। मतलब घर पर जितने लोग हैं सबको आना चाहिए, है ना। नहीं तो ये ऐसी कंडीशन है कि कोई नहीं बचा पाएगा। सिर्फ घर आप लोगों को, जो घर वालों को बचा पाओगे और घर वाले आपको बचा पाओगे। अगर मुझे को यहाँ अटैक आ गया तो कौन बचाएगा? उम्मीद करेंगे हमारा स्टाफ है, ये लोग कर दे हमारे लिए। अगर ये लोग नहीं कर पाए तो फिर क्या काम का? मुझे आना क्या काम का फिर? इसमें एक वो स्कूल वाला एक टीचर भी था, उसमें वीडियो में आया था, है ना। ये कभी सागर में एक केस हुआ, एक टीचर को आया था, न्यूज़ पढ़ी थी आप लोगों ने? अब वो इधर रहेली साइड का है कोई स्कूल में। हाँ हाँ, तो उसका CPR, हाँ 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 हाँ। तो ये माने चलो कि आप लोग भगवान हो उस टाइम के लिए। दूसरा भगवान डॉक्टर को बोलते हैं, लेकिन उस टाइम पे आप ही हो। हाँ हाँ, 2 लड़कियाँ आती हैं। हाँ हाँ, इसलिए हमें लगा कि हमें आता है तो आप लोगों को भी बताएं, ठीक है। क्योंकि केस अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले ये था कि 50 साल के बाद हो रहा है ना, लेकिन अब क्राइटेरिया चेंज हो गया है। कोविड के बाद 20 साल के बाद किसी को भी आ सकता है, ठीक है। अब 20 साल के नीचे भी किसी को आ जाए तो क्या भरोसा है ना। साइंस है जो हर बार चेंज होती रहती है, रिसर्च होती रहती है, और इंसान कुछ भी चेंज करता है तो सब चीज़ चेंज हो जाती हैं, है ना। इसलिए CPR आना जरूरी है। कितने लोगों को नहीं बनेगा वो बताओ? किससे नहीं बनेगा? वीडियो सबको मिल जाएगी, है ना। तो देखना, 1000 बार देखना, घर वालों को दिखाना, सब कुछ करना, लेकिन सब कुछ सिखाना जरूर, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या रखा है अपन ने? CPR। किस किस को जिंदा कर रहे हैं अपन? 2 तो चीज़ें ही हैं, C और P हैं। C फॉर कार्डियो, P फॉर पल्मोनरी, है क्या नहीं? अपन एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं किसी को। अब अपन को बैठना कैसे है, मेन तो यही है, ठीक है। घुटनों के बार अपन बिल्कुल ऐसे बैठे क्या? ऐसे चल जाएगा? ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। थोड़ा दूर कर रहे, थोड़ा दूर है, या तो ऐसे कर लो, है ना, या फिर ऐसे कर लो, ठीक है, जैसा आपको कंफर्ट लगे, लेकिन दोनों घुटने जोड़ के नहीं रखना है, ठीक है। अभी इनको हमने देखा दूर से आ रहे थे, चक्रा के गिर पड़े। अब क्या करें हम, बताओ? हिलाएंगे? अरे भैया, ठीक है, अभी हंस रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो पेशेंट हंसेगा नहीं, ठीक है ना। अब ये रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करें? पल्स और फिर अपन सांस देख लेते हैं, ठीक है ना। सांस हम कैसे देखेंगे, है ना। देखो, जो इनका सिर रहेगा, सिर थोड़ा अपन को ऐसा करना है, ऐसा, ठीक है। अपन फिर ऐसा देखेंगे, ऐसे अपन देख क्या रहे हैं? छाती, ठीक है। और जो सांस आ रही है वो अपन फील करेंगे और सुनेंगे, ठीक है। आगे समझ में? ये कब तक करेंगे? आधा घंटा कि 1 आध घंटा? कब तक सुनेंगे? हाँ, 2-5 मिनट नहीं, सेकंडों का काम है ये। 2-5 मिनट तो काम हो जाना उसका, है ना, ठीक है। अपन को दोनों प्रोसीजर में 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। उसकी पल्स भी देख लो और उसका सांस भी देख लो, चल रही है कि नहीं, ठीक है। अब इसको देखा कि इसकी सांस नहीं चल रही, ठीक है। अब जल्दी अपन ने क्या किया, हाथ पकड़ा जल्दी, ठीक है। ऐसा रख लो, जैसा भी रख लो, बस यहाँ अपन को देखना है, ठीक है। यहाँ देखा, पल्स नहीं आ रही है, ठीक है। या तो आप यहाँ से देख सकते हो या फिर यहाँ से देख सकते हैं, है ना, या फिर आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ ये है ना, तो यहाँ से अपन को क्या पता चला? पल्स, ठीक है। अब यहाँ से हार्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है वो पता चल गया, और सांस चल रहा है कि नहीं चल रही वो भी पता चल गया। अब दोनों नहीं चल रहा है, तो फिर क्या करेंगे? आप CPR देना है, ठीक है। अब CPR हम कहाँ करें? कोई आ गया तो आप कंफ्यूज है, कहाँ करें? यहाँ कर दें क्या? तो यहाँ कर दें तो हाँ ठीक है, यहाँ कर देते हैं। या तो ऐसा 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 ऐसा, ये घुस गया हाथ, ये देखो ये चला गया, ठीक है। ये क्या है? स्टर्नम है अपनी, ठीक है। इसका नाम क्या है? ये हड्डी है स्टर्नम, ठीक है। यहाँ ये आ गया, ठीक है। खोल के दिखाएं क्या? आ गया समझ में? ठीक, यहाँ रिप्स रहती हैं, ठीक है। अपन को यहाँ रखना है इतनी पार्ट में, जहाँ से ये स्टार्ट है, ये खत्म हुआ है ना, यहीं से स्टार्ट हो जाएगा तो अपने यहाँ रखेंगे। तो अपने हाथ है ये, इसको रखेंगे ऐसा ऐसा करके, इसको लॉक कर लेना है, ठीक है। अब इसको यहाँ रखना है बीच में, इसको दबाना है, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं दबाना है, ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक है। ये लॉक हो गया, और फिर ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। 1 मिनट में कितनी बार करना है? 30 बार नहीं, 100 से 120, ठीक है। वो तो 30 बार का ऐसा कि 30 बार करके वो जल्दी 2 सांस देके फिर चालू हो जाएगा, ठीक है। वो सब कुछ रहना इसी के, मतलब 1 मिनट के अंदर वो, मतलब 100 और 120 के इतनी वो CPR हो जानी चाहिए, और सांसें भी हो जानी चाहिए, ठीक है। अब अपन ने इसको, अगर अपन कम करेंगे तो पंप नहीं होगा, तुम थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसा ऐसा, ठीक है। ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा, ताकत बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हो, ठीक है। तो पूरा पंप नहीं होगा, ब्लड जितना था वहीं रहेगा, ब्रेन तक पहुँचेगा नहीं, तो वैसे उसकी मृत्यु होने वाली है, ठीक है। इसलिए उसको कितना दबाना है अपन को? 5 से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 5-6 सेंटीमीटर जिसको नहीं पता हो, इसके ले जाना, देखना 12 रुपये वो कितने, 5-6 रुपये का आता है, ठीक है। खरीद के देख लेना, ठीक है। अपन ने दबाया, अब
अब यहाँ पर क्या रहती है, क्या है, फेफड़े तो अंदर है, ऊपर क्या है, पसली है ना, रिब्स है, रिब्स। ठीक है, अब हम जब CPR करेंगे तो जो पसली है वो टूट सकती है, रिब्स। ठीक है, तो टूटती है तो टूटने दो, उसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, अगर वो बच गया तो वो रिब्स तो ठीक है, होती रहेगी ठीक। अगर निपट गया तो रिब्स का क्या कर लोगे बचा के। ठीक है, तो अपन को रिब्स का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अपन ने CPR किया, 30 बार किया, फिर 2 बार सांस दी। अब सांस कैसे देना है ना, अपन को यहाँ से ऊपर करना है, ऐसा इस टाइप से। ठीक है, ये क्या है, फिर यहाँ पूरा वो हो जाता है सीधा स्ट्रेट, है ना। सबसे पहले अपन नाक बंद करेंगे, मुंह खोलेंगे और फिर अपन इसको सांस देंगे 2 बार। ठीक है, समझ गए। उसके बाद फिर चालू हो जाओ, है ना। इस बीच में आप जब भी करो ना तो पहले देख लो भाई पल्स आई कि नहीं आई, जल्दी उठाओ हाथ, नहीं आई, फिर चालू हो जाओ। ठीक है, और कोई साथी मिल जाए जो करने आता है तो अच्छी बात है, आधा करते रहो फिर जब तक इमरजेंसी मेडिकल हेल्प नहीं आ रही है। आगे सबको समझ में, और कोई डाउट बन जाएगा सबसे करते, है ना। ये बचाना है किसी को। ठीक है, ये कोई वैसा लेक्चर नहीं है कि पढ़ना जरूरी था, एग्जाम में आना था इसलिए पढ़ लिया। ऐसे बहुत सारे अपने किताबों में चीज़ें रहती है जो अपनी ज़िंदगी में कभी काम नहीं आती हैं, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं लेकिन वो उसमें रहती नहीं है। तो उनमें से एक पार्ट ये है जो काम बहुत आना है लेकिन वो किताबों में नहीं मिलेगा तुम्हें अभी। और तुम लोग जैसे आर्ट वाले हो ना स्टूडेंट, हाँ, तुम लोग को तो वैसे नहीं मिलना है। जो साइंस में रहता है तो हम लोग किताबों में रहता है, तुम लोग को तो वैसे ही पढ़ने को नहीं मिलना कभी, है। तो अच्छे से समझना तुम लोग। ठीक है, और कुछ बचा क्या, सब बता दिया हमने। ठीक है, और कोई डाउट वजह से पल्स आ गई, है ना, और सांस लेने लगा तो क्या करेंगे, है ना। अगर वो रेस्पॉन्स कर रहा है तो पानी देना है, अगर वो रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो पानी किसी को भी नहीं देना है, भले ही प्यासा मर जाए। ठीक है, लेकिन पानी ऐसे नहीं पिलाना, अगर कोई बेहोश है तो बिल्कुल पानी नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, तो ये आप लोग घर पे समझाना है। ठीक है, बहुत सारे मैंने केस देखे हैं, मैंने खुद अपने आस पड़ोस में देखा है। वो तो डॉक्टर साहब पानी पिला दिया था हमने, मैंने उसके बाद बोली नहीं है। एस्पेक्ट कर जाता है। ठीक है, वो पेट में जाके चला जाता है फेफड़ों में पानी, तो वो एस्पेक्ट कहलाता है ना। तो वो लफड़ा हो जाता है उसमें, इसलिए पानी सोच समझ के पिलाएं, नहीं तो कुछ भी चक्कर पानी 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 पानी, है ना। चलो किसी, हाँ और एक कोई सांस देता है तो उसमें 2 घंटे नहीं होती कि दोनों काम एक सांस नहीं होना चाहिए। नहीं, आप दोनों मतलब वैसे कर तो सकते हैं लेकिन इसमें ऐसा रहता है, अगर आप जब करोगे ना तो आप ही थक जाओगे, तो उसको तब रखेंगे भाई जब हम करेंगे ना तो हम थकेंगे तब तुम करना है। ठीक है, जैसे सांस भी साथ में दे रहा है। हाँ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे रेगुलर कोई दे नहीं पाता है, क्योंकि जहाँ भी इमरजेंसी आएगी, ठीक है, आप पढ़े लिखे हो, आपको हमने पढ़ाया, आप पहले से जानते तो आप कर लोगे। अगर कोई अन्य ऐसा आ जाएगा जिसको कुछ नहीं पता, आप उसे सांस दो, वो क्या हम क्यों दें। हाँ, तो फिर वो अपन इसलिए है कि इसमें अपन ने सिर्फ एक ही इंसान को लिया कि आप ही सब कुछ कर लोगे, है ना। हाँ, उस हिसाब से प्रोसीजर को बनाया गया है। वैसे अगर हेल्पर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई पल्स देखता रहे भाई, तुम हाथ पकड़ पल्स देखते रहो आ रही कि नहीं आ रही है ना। हाँ, तो वो मतलब इतने अपन को मिल नहीं पाते इमरजेंसी में। जैसे आप कहीं मार्केट में हो, कोई तुरंत गिर गया, ठीक है, आज से लोग तो बस ये करेंगे क्या हो गया 5 मिनट तक यही चलता है, क्या हो गया, है ना, आएंगे नहीं, पता नहीं चक्का गिर गए होंगे, 5 मिनट बस ही हो, काम खत्म, अपन को तुरंत जाना होगा, ऐसा रहता है उसमें। ठीक है, आगे समझ में किसी को नहीं क्वेश्चन, कुछ नहीं है ना, चलो।